अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 20 में आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 का नेम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कुछ ओल्ड पीरियोडिक टेबल की भी बात कर लेंगे ताकि चैप्टर का स्टार्ट है हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बन जाए कि ओल्ड पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या फ़र्क है। फर्स्ट वन, पीरियोडिक टेबल हम किसे कहते हैं? बेटे पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स का वो ग्रुप है, एलिमेंट्स का वो टेबल है, एलिमेंट्स की वो अरेंजमेंट है जिसमें हमने उनको उनकी एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर डिफरेंट ग्रुप्स और पीरियड में अरेंज किया है। उसको आप नेम देते हो पीरियोडिक टेबल। कि हमने एलिमेंट्स को उनकी एक जैसी खसूसियात रखने की बुनियाद पर डिफरेंट ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज किया है, वो अरेंजमेंट पीरियोडिक टेबल कहलाती है। आज जो हमारी बुक्स में पीरियोडिक टेबल मौजूद है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर कुछ ओल्ड पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज किए गए हैं। एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे एलिमेंट्स को तरतीब दिया गया है। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं हुआ था उस वक्त हमारे पास था एटॉमिक मैस। तो फिर इससे पहले हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक मैस की बुनियाद पे, वो था ओल्ड पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक मैस की बुनियाद पे जो पीरियोडिक टेबल हमने अरेंज दिया था एलिमेंट्स को, वो इतना ज़्यादा मौजूद नहीं था। क्यों? क्योंकि एक ही एलिमेंट का एटॉमिक मैसेज एक से ज़्यादा हो सकता है, डिफरेंट हो सकते हैं। आइसोटॉप्स पढ़ा ना कि एटॉमिक नंबर भी एक ही है, एलिमेंट भी एक ही है, लेकिन उसका एटॉमिक मैस डिफरेंट है। तो अगर हम एटॉमिक मैस की बुनियाद पे एलिमेंट को अरेंज देते तो पीरियोडिक टेबल में 3-3 हाइड्रोजन होते, पीरियोडिक टेबल में 3-3 क्लोरीन होते। तो फिर उस आइसोटॉप्स की वजह से हमने वो जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल था उसको ख़त्म कर दिया। इसकी कुछ और भी रीजंस हैं लेकिन वो अब हम नहीं पढ़ेंगे। फिर हमने जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ तो एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर, जिसको हमने नेम दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस बेस पे अरेंज किया? एटॉमिक नंबर की बेस पे। तो पीरियोडिक लॉ क्या है कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे अरेंज करें ना, तो कुछ ख़ास इंटरवल के बाद, एक ख़ास वक्फे के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। जिस तरह पीरियोडिक टेबल में अगर हम पहला ग्रुप देखें तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये जो सारा मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं ये पहला ग्रुप है। ये एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किए गए हैं, ठीक है। अब अगर हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, हीलियम के बाद वापस आओ तो लिथियम आता है। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम के बाद, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नियोन, उसके बाद फिर से सोडियम आ जाएगा। यानी कि कुछ खास वक्फे के बाद फिर से एक ऐसा एलिमेंट आया जिसकी प्रॉपर्टीज इससे मिलती थी। अब इसमें भी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। कुछ खास वक्फे के बाद, कुछ आगे कुछ एलिमेंट्स के बाद फिर से आया पोटाशियम, इसके भी आखिरी सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब कि जब हमने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया ना, तो एक ख़ास इंटरवल के बाद, एक ख़ास टाइम के बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट हुई। इसी को आप कहते हो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक नंबर।
पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि एक खास इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की खसूसियात रिपीट होंगी। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक नंबर, कि अगर हम एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे एलिमेंट्स को अरेंज देना तो एक ख़ास टाइम के बाद, एक ख़ास वक़्त के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। इस लॉ को आप कहते हो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो पीरियोडिक टेबल आपने देखा हुआ है। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में और डिफरेंट पीरियड्स में। तो उसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं इसको यहाँ से रेज करता हूँ जी। तो यहाँ पे मैंने पीरियोडिक टेबल का कुछ हिस्सा ड्रा किया है। सारा पीरियोडिक टेबल तो हम ड्रा नहीं कर सकते, लेकिन समझने के लिए हमने, अगर पीरियोडिक टेबल को देखो ना तो इस तरह एलिमेंट्स अरेंज हैं, ऊपर से नीचे या लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स दो तरह अरेंज किए गए। फर्स्ट वन टॉप टू बॉटम, सेकंड वन लेफ्ट टू राइट। तो इसका मतलब कि पीरियोडिक टेबल की मेजर फीचर्स में से ये दो बड़ी फीचर्स हैं। एक एलिमेंट्स की वो अरेंजमेंट जो टॉप टू बॉटम है, जो वर्टिकल कॉलम की सूरत में है, और एक एलिमेंट्स की वो अरेंजमेंट जो लेफ्ट टू राइट है, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। तो इसी बेस पे हमने इसको डिवाइड किया दो कैटेगरीज में। फर्स्ट वन होगा ग्रुप्स, सेकंड वन होंगे पीरियड्स। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप्स की। ग्रुप की डेफिनेशन क्या होगी? दी वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उसे आप क्या कहते हो? ग्रुप कहते हो। जिस तरह ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप, और ये लास्ट पीरियोडिक टेबल का ग्रुप है, हीलियम, नियोन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये सारा चलता जाएगा, ठीक है। ये लास्ट ग्रुप है। इसका मतलब एलिमेंट्स की वो अरेंजमेंट जिसमें हमने वर्टिकली अरेंज किया है, वो अरेंजमेंट कहलाती है ग्रुप। वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। टोटल हमारे पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स हैं। टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 8 ग्रुप्स। और इन्हीं 8 ग्रुप्स को हमने फिर डिवाइड किए ए और बी ग्रुप्स में। ए ग्रुप्स और बी ग्रुप्स, इनको हम अगर काउंट करें तो टोटल 18 फिर बन जाते हैं। टोटल 18 ग्रुप्स हैं। 18 कैसे बने कि जो ओरिजिनल 8 ग्रुप्स थे उनको हमने ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड किया तो काउंट किया, टोटल 18 है हमारे पास। पीरियड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास बेटे टोटल पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं। पीरियड्स किसे कहते हैं? जो लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट है, जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड्स। टोटल कितनी रोज हैं? ये पहली रो होगी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। टोटल फिर कितनी रोज हुई पीरियोडिक टेबल में? 7 रोज हुई। तो इसका मतलब टोटल पीरियड्स भी कितने हुए पीरियोडिक टेबल में? 7 पीरियड्स। जो पहला पीरियड है वो 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, हाइड्रोजन और हीलियम। जो पहला आपके पास पीरियड है वो 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, हाइड्रोजन और हीलियम पर। आप इसे कहते हो वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि बहुत कम एलिमेंट्स है। जो दूसरा पीरियड है इसमें आपके पास हैं 8 एलिमेंट्स, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे में भी टोटल 8 ही एलिमेंट्स हैं। तो दूसरे और तीसरे पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। इनको आप कहते हो शॉर्ट पीरियड। चौथा और पांचवा, ये जो आगे पीरियड चलेगा, चौथे और पांचवें पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं। उनको आप नेम देते हो लॉन्ग पीरियड्स का नेम देते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स आ जाते हैं। जो छठा पीरियड है, छठे पीरियड में 32 एलिमेंट हैं। इसका मतलब ये वेरी लॉन्ग पीरियड है। 32 एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, ये वेरी लॉन्ग पीरियड कहलाता है, ठीक है। ये एमसीक्यू आ सकता है कि कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं और किस पीरियड का क्या नेम है। जो 7वां पीरियड है ना, 7वां पीरियड अभी तक इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन ये है कि इनकम्प्लीट क्यों है? इनकम्प्लीट का मतलब कि आने वाले फिर जो नए एलिमेंट्स होंगे वो किस में आएंगे? लास्ट पीरियड में आएंगे। तो लास्ट पीरियड फिर क्या रहेगा? इनकम्प्लीट ही रहेगा, क्योंकि कभी भी कोई भी एलिमेंट डिस्कवर हो सकता है। तो फिर वो कहाँ पे आएगा? 7वें पीरियड में आएगा। यही वजह है कि 7वां पीरियड इनकम्प्लीट है।
तो आज हमने कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा, कुछ ओल्ड पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा, और इसकी कुछ फीचर्स में हमने ग्रुप और पीरियड की बात की कि ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं। हमने कहा कि जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उसे आप ग्रुप कहते हो। टोटल 18 ग्रुप्स हैं। 18 कैसे बने कि मेजर 8 थे, उनको ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड किया, 18 ग्रुप्स आ गए हमारे पास, ठीक है। फिर हमने कहा कि जो वर्टिकल कॉलम तो हो गए ग्रुप, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं हमारे पास, दैट इज कॉल्ड पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज क्या कहलाते हैं? पीरियड्स कहलाते हैं। टोटल 7 पीरियड्स थे। हमने अकेले अकेले की बात की कि जो पहला पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, दूसरे तीसरे में 8 हैं। इसको पहले को वेरी शॉर्ट, दूसरे को शॉर्ट, तीसरे को भी शॉर्ट पीरियड कहते हैं। चौथे पांचवें में 18 एलिमेंट्स हैं, ये लॉन्ग पीरियड। जो छठा पीरियड है इसमें 32 एलिमेंट है, ये वेरी लॉन्ग पीरियड। और जो हमारे पास लास्ट 7वां पीरियड है ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ये कुछ आइडिया हो गया हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ओके।